सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से। क्या योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो अब अधूरा रह गया है? क्या योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या राज्य से केंद्र की तरफ लाने की जो तैयारी योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही थी, उस तैयारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी फेर दिया है? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे आरएसएस कार्यालय, जहां उन्होंने जो मुलाकात की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, और भागवत से मुलाकात करने के बाद उन्होंने 2029 का विजन सेट किया। और यहां पर गौर कीजिएगा कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ता है मोहन भागवत के पास, और आरएसएस की क्या भूमिका है, और क्या पीएम मोदी से बड़ी है आरएसएस? क्या पीएम मोदी भले देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनसे बड़ा रुतबा और बड़ा दबदबा रखते हैं मोहन भागवत? सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 से आप उठाकर देख लीजिए, अभी तक इतने वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नागपुर नहीं गए, आरएसएस के कार्यालय कभी नहीं गए। और 2014 के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच एक खाई खिंचती चली जा रही थी, और ये खाई तो इतनी खिंच गई थी कि जो अभी हाल ही में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि आरएसएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले इतना गुमान उनके अंदर आ गया कि ये तक बोल बैठे कि बिना आरएसएस के हम 400 पार करेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार तो बनाई, लेकिन 400 पार क्या पूरा कर पाए? और 400 पार अगर पूरा नहीं हुआ तो इसमें सबसे बड़ी गलती या घमंड कहा जाए तो ये पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का था, क्योंकि वो ये भूल गए कि आरएसएस आज भी जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिल्ली में जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया था। उन्होंने हिंदू धर्म का, उन्होंने राम मंदिर को लेकर उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार किया, जिसका फायदा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये शक्ति जो आरएसएस की से भूल गए थे बीजेपी, और जब घमंड टूटा तो उन्हें समझ में आ गया कि बिना आरएसएस के हम चुनाव नहीं जीत सकते, बिना हम इतना बड़ा आंकड़ा पार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर मोहन भागवत ने यह तय कर लिया था कि अब जो मोदी जी हैं उन्हें केंद्र की सत्ता से हटाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को केंद्र की सत्ता पर बिठाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के फैसले से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुश नहीं थे। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जब इसकी भनक पीएम मोदी को लगी तो उन्हें दौड़कर जाना पड़ा आरएसएस कार्यालय मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए। समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी पकड़ आरएसएस रखती है, कितनी बड़ी पकड़ मोहन भागवत रखते हैं, कि उन्होंने एक सेकंड में फैसला ले लिया था कि अब अगली बार जो चुनाव होगा उसमें योगी आदित्यनाथ को हम लॉन्च कर देंगे। यानी कि बिना आरएसएस के पीएम मोदी भी एक भी पत्ता नहीं हिला सकते, वो मोहन भागवत के बिना एक कदम नहीं चल सकते। और सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने प्रयाग में
महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयंसेवक। सबसे बड़ी बात है कि जो 2029 का विजन जो सेट किया गया है वो ये बताता है कि पीएम मोदी डर गए कि अगर आरएसएस के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, अगर मोहन भागवत के साथ मिलकर वो नहीं चलेंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वे 75 के लगभग होने वाले हैं, 75 साल कंप्लीट। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब तो भैया उन्हें संन्यास लेना चाहिए, अब तो उन्हें राजनीति छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक एज लिमिट भी होता है ना किसी एक पद का। तो विपक्ष तो इंतजार भी कर रहा था उनके रिटायरमेंट का, और अमित शाह ये बात क्या कह चुके हैं पहले कि ये जो विपक्ष इंतजार कर रहा है ये ख्वाब है, और ये वाकई ख्वाब ही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की और 29 का विजन सेट किया, इसका मतलब मोदी जी अभी और राजनीति करेंगे। अभी वो सत्ता से इतनी जल्दी नहीं हटेंगे, वो सत्ता पर अभी बने रहेंगे। और जहां ये देखा जा रहा था कि लगभग तय कर लिया गया था योगी आदित्यनाथ को पीएम कुर्सी सौंपने के लिए, यानी कि राज्य की राजनीति से उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले बीजेपी के कई बड़े चेहरे ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं, उनकी जगह केंद्र में है। क्योंकि जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाया है ऐसे उन्हें पूरे देश को बनाना है। तो इससे पीएम मोदी पूरी तरीके से सकपका गए, क्योंकि सब कुछ फिर खत्म हो जाता। लेकिन क्या वक्त रहते उन्होंने मोहन भागवत से जो मुलाकात की है, एक तो नाराजगियां उनकी खत्म कर दी गई हैं, यानी मोहन भागवत और मोदी जी की जो मुलाकात हुई ये बताता है कि नाराजगी खत्म हुई। दूसरी बड़ी बात 29 का विजन सेट किया। तीसरी बड़ी बात है कि बिहार में, यूपी में चुनाव है, उस चुनाव में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 3 बड़े राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ये 3 बड़े ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के पास रहने ही चाहिए, और अगर ये हाथ से चला गया तो फिर खेल खत्म है, और उत्तर प्रदेश से तो होके दिल्ली का रास्ता ही निकलता है। और यही वजह है कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए और यूपी का चुनाव जीतने के लिए कैसे आरएसएस मदद करेगा, इस पर भी तैयारी की जा रही है और प्लान तैयार किया गया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को अब इंतजार करना पड़ेगा पीएम कुर्सी के लिए, और क्या पीएम मोदी अभी तो फिलहाल रिटायर नहीं हो रहे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।